अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त नस्ला टावर पर मौजूद हूँ। नस्ला टावर पर ऑपरेशन जो तेज़ी से जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया था कि जो मज़दूरों की तादाद है वो बढ़ाई जाए। तो अब देखने में आ रहा है कि मज़दूरों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है कमिश्नर कराची की जानिब से, और नस्ला टावर के अब तमाम फ्लोर्स के ऊपर जो है वो ऑपरेशन जारी है। पिलर और उसका जो इमारत का मेन ढांचा है उसको मसमार नहीं किया गया है, लेकिन जो दीगर जो दीवारें थी और जो स्ट्रक्चर था उसको जो है वो जगह जगह पर मसमारी का जो अमल है वो जारी है। नीचे मशीनरी काम कर रही है। नीचे ग्राउंड से लेकर टॉप तक 11 फ्लोर तक तमाम जो मजदूर है इस वक्त भी तोड़ फोड़ जारी की हुई है, और बताया गया है कि रात दिन इस तरह मसमारी का जो काम है वो जारी रहेगा, और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रिपोर्ट पेश करनी है। अब नस्ल टावर की जो अंदर की सूरत हाल है वो भी दिखाता हूँ आपको। और यहाँ आज जो ख़ास तौर पर जो बिल्डर्स एसोसिएशन है आबादगार के, यानी कि जो तामीराती काम करते हैं, उन्होंने मुल्क भर में बल्कि पूरे शहर में हड़ताल का ऐलान किया है। अपना काम जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। शहर में कहीं भी जो तामीराती काम था उन्होंने तमाम मनसूबों को पर बंद कर दिया है। एहतजाजी मुजाहरा भी पीछे किया जा रहा है, और इनकी कोशिश है कि वो शारा फैसल को एहतजाजन बंद कर दे, और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अब रेगुलेशन और इसके अलावा जो कानून साजी है उसका मैकेनिज़्म है वो बनाया जाए। अगर इस तरह नहीं होगा तो जिस तरह नस्ला टावर के साथ हो रहा है तो दीगर इमारतों के ऊपर भी ऐसा हो सकता है। मुमकिन तौर पर मज़ीद इमारतों के मसमारी का खदशा है। इस पेश नज़र जो है वो आबाद और बिल्डर एसोसिएशन जो है एहतजाजी मुजाहरा कर रही है, और इनके कहना है जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते तब तक एहतजाज का सिलसिला जो इस तरह जारी रखेंगे। पुलिस और रेंजर्स की बड़ी तादाद मौजूद है, और इनको अब तक रोड बंद नहीं करने दी गई, लेकिन तमाम शहर भर के जो बिल्डर्स हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और नस्ला टावर के बाहर एहतजाज करें। हम कोशिश करें कि किसी बिल्डर से और इनकी तंजीम के किसी रुकन से भी बात हो जाए। नस्ला टावर के अंदर की सूरत हाल, और ख़ास तौर पर घर मसमार होने के बाद अब किसी किस्म का कोई बचने का इम्कान नहीं है। उसके बाद जो मुतासरीन हैं उनके क्या तासुरात हैं वो भी आप तक पहुँचाएँगे। पर के जो बिल्डर है, जो तजारती सरगर्मियों से वाबस्ता कारोबारी शख्सियात हैं, इस वक्त भी एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। हसन बख्शी साहब, आप चेयरमैन रहे हैं, आज एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हो, बल्कि आज तो पूरा कारोबार ही ठप पड़ा हुआ है, तो अदालतों से मायूस हो चुके हैं। अब क्या रोड पे आना पड़ेगा आपको एहतजाज में? हमें ऐसा ये लगता है कि अगर हम बिल्डिंग बनाने के बाद, कब्ज़ा देने के बाद 20 साल बाद भी रहने वाले भी महफूज नहीं और हम भी महफूज नहीं, तो शायद हमने ये काम ना पहले करना चाहिए था, ना अब करना है और ना आगे करेंगे। और इसी तरह कराची में स्लम्स, कच्ची आबादी, इल्लीगल काम बढ़ते रहेगा। हमने हर दरवाज़ा ठकठका दिया, हर आदमी से रिक्वेस्ट कर ली कि भाई कोई जो कानूनी कागजात दिए गए हैं उसकी कोई सैंक्टिटी हो, और अगर नहीं है, चले हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं सिंध के इदारे, या एक नया इदारा कायम किया जाए जिस पे सुप्रीम कोर्ट और तमाम इदारों का यकीन हो कि भाई ये कागज़ जो देगा उस पर सब पाबंद हो। और पुराना जो चीज़ हो चुकी है 74 साल में, इसका एक कमीशन बनाया जाए, केस टू केस चीज़ें चेक की जाएँ, और ये अगर 5 मिनट में फ़ैसले होंगे तो मेरे ख्याल में इसी तरह होगा कि लोग सड़क पे आएंगे, कारोबार बंद करेंगे, और चीज़ें मुश्तइल अंदाज की तरफ जाएंगी। इसलिए मेरी आपके चैनल के थ्रू अपील है हमारी आर्म फोर्सेस से भी, रेंजर्स से भी, हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी और चीफ जस्टिस से भी, कि देखिए लोगों को इतना मजबूर नहीं करें कि दीवार से लोग लग जाएं। वकील साहब, आप अदालत में मौजूद रहे, जितनी भी कार्रवाई होती रही, आपके तकरीबन जो साथी थे अदालत में सारी कार्रवाई देखते भी रहे। अब वहाँ दस्तावेजी तौर पर साबित नहीं कर सके कि ये कानूनी इसका हिस्सा था, यानी कि जिन इदारों का इख्तियार ही था उन्होंने NOC जारी कर दिया। तो दूसरा कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाने के लिए आप हुकूमत से मुतालबा क्यों नहीं करते? देखिए, हमने यही कहा, अदालत को कहा कि कोई ऐसा महकमा दे जिस पर आपको यकीन हो, हम उसी से काम करेंगे। अगर गवर्नमेंट के बनाए हुए इदारों पे हुकूमत का यकीन नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? अगर आपको आज कहा जाता है कि नादरा जाएं शनाख्ती कार्ड लेने, तो आप नादरा ही जाएंगे ना, या आप कहीं और जाएंगे? तो हम भी वहीं गए जहाँ बिल्डिंग कंट्रोल कहा गया, और तो हम कहीं नहीं गए। आज हुकूमत बता दे, अदालत बता दे कि कहाँ जाना है, हम बिल्कुल वहाँ जाएंगे। हम थोड़ी कोई फसादी लोग हैं। सर, कोई मज़ीद इमारतें टूटने का खदशा तो नहीं इस वजह से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं? ये तो साबित हो गया कि गैर कानूनी थी। देखें, हम ये कह रहे हैं कमीशन बनाएं, टाइम दें, लोगों की बात सुने, वकला की बात सुने। 3-3 मिनट में 60 साल के फैसले नहीं होंगे, गलत हो जाएगा। ये क्या कारोबारी लोग ये कर रहे हैं? ये कोई आप जेब देता है हम लोगों पे? हमें खुद शर्म आ रही है, बट मजबूर हैं।
मजबूर हैं कि लोग हमारे घर आ रहे हैं पैसे लेने, कहाँ से देंगे हम पैसे? बिल्डिंग बने हुए 20 साल हुए, कब्जा दे दिया, सब दे दिया, वो कहाँ से हम करेंगे इनको फेस? सर ये एहतजाज का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? अब क्या करेंगे? मज़ीद बढ़ाएंगे? ये एहतजाज का सिलसिला कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से सक्खर, सक्खर से लाहौर, लाहौर से मुल्तान, बावलपुर, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में जाएगा। भले कुछ भी हो, इसका एक बार फैसला हुकूमतों ने करना पड़ेगा कि या तो इदारे झूठे हैं तो उनको बंद कर दिया जाए, या कोई ऐसा इदारा कायम कर दिया जाए जिसके पास हम जाएं, अपनी एनओसी लें और उसके बाद हमारा जिम्मेदारी नहीं हो, उस इदारे की जिम्मेदारी हो। आपका बहुत शुक्रिया बख्शी साहब। तकरीबन जो बिज़नेस कम्युनिटी है एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी करना चाहती है, रोड बंद करना चाहते थे, लेकिन पुलिस और रेंजर्स ने इनको रोड बंद करने की और रोड के ऊपर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी। इस वक्त भी ताजिर जो बिज़नेस कम्युनिटी है एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं आप बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाएँ और उसके बाद फिर वहाँ की सूरत हाल भी दिखाएँ, और उसके बाद फिर वहाँ के जो ख़वातीन जो मुतासरीन है, फैमिली हैं, जिन्होंने ख्वाब देखे थे इस इमारत में रहने के, लेकिन अब इमारत चूँकि ढांचा बन चुकी है, अब उनकी क्या राय है, क्या तासुरात हैं, वो आप तक पहुँचाते हैं। नस्ला टावर पर जो मुख्तलिफ आबादगार और जो बिल्डर एसोसिएशन है उनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, रोड को बंद करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद धक्कम पेल हुई है और लाठी चार्ज के साथ साथ आंसू गैस के शेल भी फेंके गए हैं। और सारी सूरत हाल क्योंकि 3-4 दिन से जब जारी है, तो अमजद कायम खानी साहब बोल टीवी से इनका ताल्लुक है, नस्ला टावर पर ही रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आज की जो धक्कम पेल हुई है, आंसू गैस की शेल बरसाए गए, गिरफ्तारियाँ भी मुमकिन तौर पर हुई हैं, तो ये वजह क्यों हुई है? और उसके बाद फिर इस इमारत की सूरत हाल बताइएगा कि क्या अब नहीं बचेगी? शायद मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो आबाद है वो जो बिल्डर्स के जो इमारतें तामीर करने वाले अफराद हैं, उनकी एक नुमाइंदा तंजीम है। उनके जो चेयरमैन हैं मोहसिन शेखानी, उनकी जानिब से गुज़श्ता शब एक ऐलान किया गया था कि कराची में आज तमाम की तमाम तामीराती सरगर्मियाँ जो हैं वो बंद कर दी गई हैं एहतजाजन। एहतजाज क्यों था? एहतजाज यूँ था कि नस्ला टावर की मिसमारी के हवाले से आपने देखा होगा कि आबाद शुरू से नस्ला टावर के मुतासरीन के साथ खड़ी थी, और आबाद की जब चेयरमैन मोहसिन शेखानी से हमारी अब से कुछ देर पहले बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो इदारे हैं, जिन इदारों ने ऐसी इमारतों के जो नक्शे पास किए हैं, मंजूरियां दी हैं, उनके हवाले से कोई एक्शन नहीं है। नस्ला टावर तोड़ा जा रहा है, इस तरह की दीगर इमारतें तोड़ी जा रही हैं, और बिल्डर को ही जो है पाबंद किया जा रहा है कि वो मकीनों को पैसों की अदायगी करे। बेसिकली जो एहतजाज था वो इसी बात पर था कि ये जो इदारे हैं इनकी साख को बहाल किया जाए, और इसी हवाले से आबाद ने शहर भर में तामीराती सरगर्मियाँ रोक रखी हैं। इसमें मजदूरों की तादाद बढ़ेगी ये, क्योंकि अगर इस तरह स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो देखें, असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं फ़िरोज़ाबाद अस्मा बतूल, उनसे हमारी बात हुई आज अब से कुछ देर पहले, तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल अदालती अहकामात हैं कि मज़दूरों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी, बल्कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनमें भी इजाफा किया जा रहा है, या किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, ताकि जल्द अज जल्द इस इमारत को जो है मिसमार कर रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा सके। आज का जो मुजाहरा था सिर्फ 1.5 से 2 मिनट लगे हैं पुलिस को इस मुजाहरे के जो मुजाहिरीन थे उनको डिस्पर्स करने के लिए। मुजाहिरीन जो है बार बार नस्ला टावर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको रेंजर्स ने और पुलिस ने ताकत से रोके रखा, लेकिन जब आखिरी कोशिश उन्होंने की उसके बाद लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के शेल फायर किए गए, जिसके बाद यहाँ से मुजाहिरीन मुंतशिर हो चुके हैं, और यहाँ से बिल्कुल तमाम जो कंट्रोल है वो दोबारा पुलिस और रेंजर्स के हाथ में आ गया। साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे थोड़ा जो ख़वातीन मौजूद हैं जिनके यहाँ घर थे, कुछ अर्से पहले वो सुकून से रहते थे, उनसे बात करें और इमारत का अंदर वाला हिस्सा दिखाएं। मुजाहिरीन यहाँ से मुंतशिर हो गए और काफ़ी देखने में आया कि बदमज़गी हुई, धक्का पेल हुई, लाठी चार्ज मजबूरन पुलिस को करना पड़ा। और मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं। नस्ला टावर के अब अंदरूनी हिस्से की तरफ मौजूद है। यहाँ पर इस वक्त भी चूँकि 24 घंटे तोड़ फोड़ का अमल जारी है। अब यहाँ के जो मकीन थे जिनके कुछ अर्सा पहले यहाँ घर थे, अब वो बेहाल भी हैं, परेशान भी हैं, और अपने घरों को टूटता हुआ अपने आँखों से देख भी रहे हैं। आपने ज़ाहिर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया होगा, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई होगी, और हर किसी का जो घर बनाने का ख्वाब होता है वो आपने पूरा करने की कोशिश की, लेकिन वो ख्वाब आपका टूट गया है। तो अब क्या कहना है आपका? सर, मैं यहाँ पे रेजिडेंट था, फ्लैट नंबर 501 में। मेरा नाम चतर कुमार है, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी की सारी कमाई जो भी उन्होंने कमाया था, हलाल तरीके से जो उन्होंने पैसा कमाया, वो सारा हलाल तरीके का पैसा आज रोड में पत्थर की सूरत में आपके सामने मौजूद है। हमें यहाँ पे घर से हमारी चीज़ें तक निकालने नहीं दी जा रही, हम पे ज़ोर ज़बरदस्तियाँ की जा रही हैं। रेजिडेंट कंज्यूमर एंड में क्या होता है, कंज्यूमर होता है। कराची में भी जो लोग मुझे देख रहे हैं वो सब कंज्यूमर्स हैं, सही है, चाहे वो मीडिया के हों चाहे वो किसी भी चीज़ के, हम सारे कंज्यूमर्स हैं। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को, मैंने एक घर ख़रीदा भाई, एनओसी थी इसकी, इसके पास सब था। जज साहब आए, जज साहब ने बोला कि ये इलीगल जगह है, यहाँ पे जो है लैंड का कुछ हिस्सा मसला है,
जो भी XYZ है, हमें नहीं पता, हम लेमैन है। मगर NOC क्या थी, NOC किसने दी? जिसने NOC दी क्या उसको पकड़ा गया? उससे बात हुई, उससे पूछा गया कि भाई अगर आपने NOC दी तो किसके ज़ोर ज़बरदस्ती में आके NOC दी, या आपके इदारे का सिस्टम ही ऐसा चलता है कि आप पहले जो है अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला पैसे दो हमें, हम आपको नक्शा भी पास करवाएंगे, सब भी पास करवाएंगे, और उसके बाद अदालत के हुक्म के दो पोर्शन थे, थोड़ा इस तरफ आ जाएगा क्योंकि लाइट का इशू है। अदालत के हुक्म के दो पोर्शन थे, एक इमारत को मस्मार करना था, दूसरा मुतासरीन की जो हकूक थे उसका अदालत ने तहफ़्फ़ुज़ किया था, हमने अदालत में रिपोर्ट किया। अदालत के जितने भी नहीं, कोई 1 रुपया पैसा नहीं मिला हम लोगों को यहाँ पे खाली डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस मिले, सही है, और हमें 3 महीने का रेंट दिया गया है यहाँ पे जो रेजिडेंट रहते थे उनको, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला किसी को। आप कहाँ जाएंगे? तो सर वो सर बिल्डर तो यही कहता है कि मैंने तो बिल्डिंग खड़ी कर दी यहाँ पे, मैंने वो सारा पैसा जो आपने मुझे दिया वो मैंने यहाँ लगा दिया, आज ये सारा कंक्रीट की सूरत में मेरे पास पड़ा हुआ है, अब मैं अपने हिस्से का कंक्रीट लेके जाऊँ? अगर आप मुझे बोले मैं कंक्रीट ले जाऊँ। बिल्डर इस चीज़ का जवाब दे नहीं है आपको, लेकिन बिल्डर आपको पैसा देने का जज साहब ने पाबंद किया है ना, तो मुझे बिल्डर के पास जाके ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि आप जो हैं मुझे जो है पैसे दें। उनको भी पता है, जज साहब को भी पता है, उन्होंने फैसला करवाया। इम्प्लीमेंटेशन जैसे जज साहब ने स्टेट के थ्रू पूरी मशीनरी आ गई, हैवी मशीनरी के थ्रू आपने ये पूरा बिल्डिंग तोड़ दी है, मस्मार कर दी है, तो अब आप वही पूरी स्टेट की फोर्स लगा के आप मुझे मेरे पैसे दिला दें। ठीक है। और ये सामान था काफ़ी, अभी भी खवातीन भी है यहाँ पे जी, तो वो सामान अभी तक नहीं निकाला? सर सामान निकालने का तरीक़ेकार ये है कि हमें बोला जाता है कि फ़लाँ बजे का टाइम है, सुबह 11 बजे आओ, यहाँ से निकलते वक्त वो 11 बजे शाम तक दोपहर 2 बजे हो जाते हैं। वो 2 बजे के बाद रात को दिन ढलने के बाद वो बोलते हैं यहाँ पे लाइटें नहीं है, आपकी जान को नुकसान है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो जब अंदर जाते कोई नई चीज़ जो है हमारी गुमी हुई होती है। तो मतलब आप पूरा दिन गली में इसी तरह ख्वार हो? सर मैं 11 बजे आया हूँ आज, अभी आप टाइम देख लें, ना मैंने नाश्ता किया ना मैंने कुछ किया, मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ कि मेरा सामान निकल जाए, मैं सामान लेके चला जाऊँ। यही सूरत हाल है कि शहरी परेशान हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए थे सुकून के लिए, सुकून भी चला गया, अब सामान भी हाथ नहीं आ रहा। और जिस तरह अमल दरामद करने के लिए अदालत ने पाबंद किया था कमिश्नर कराची को, कमिश्नर कराची मस्मार करने के लिए मजदूर तो ले आए, लेकिन अब तक सामान नहीं निकाला गया। और यहाँ पर फैमिलीज़ अभी भी, लेडीज़ भी हैं, मर्द भी हैं, जो कोशिश करेंगे किसी तरीके से उनका जो सामान यहाँ पड़ा हुआ है, फंसा हुआ सामान है, किसी तरीके से वो निकाल सकें। यहाँ पर जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, तमाम जो फ्लोर हैं वो सारे उनका ढांचा जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, मस्मार कर दिया गया, अब पिलर बाकी हैं और छोटी मोटी दीगर जो तोड़ फोड़ का अमल है वो जारी है। लेकिन अभी जो जनरेटर था इस इमारत का और इसके बाद जो नीचे जो ऑफिस थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। अब कोई और चीज़ ऐसी बची नहीं है जिससे ये अज्यूम किया जाए या ये तासुर लिया जाए कि किसी तरीके से इनकी इमारत बच जाएगी। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, लोग परेशान हैं, लेकिन उनका यही मुतालबा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो अदालत का जो मुतलका इदारों को हुक्म दिया था उस पर यकीनी तौर पर अमल दरामद करें तो शायद उनकी दाद रसी हो सके। अब कई ऐसे ख़ानदान हैं जो बेहाल हो चुके हैं, बहुत सारे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स में कह रहे हैं कि उनको घर और उनकी जो सामान है वो निकालने नहीं दिया जा रहा, तो किसी तरीके से उनकी आवाज़ बुलंद की जाए। हम यही अपने चैनल के तवज्जो से जो हुकाम वाले हैं उनसे अपील करेंगे कि जिन जिन का मुतासिर का सामान यहाँ पड़ा हुआ है कम से कम उनको सामान निकालने दिया जाए और अदालत का जो दूसरा पोर्शन था, हुक्मनामा था, उस पर जो है वो अमल दरामद करने की कोशिश की जाए कि बिल्डर को पाबंद किया जाए कि इनके जो पैसे हैं वो कब और किस तरह वापस करेंगे। बिल्डर ने सिर्फ किराया तो दे दिया है लेकिन अब मज़ीद पैसे उनको नहीं मिल रहे। यहाँ इमारत के रिहायशी जाफ़र साहब मेरे साथ मौजूद है। जाफ़र साहब, कुछ अर्सा पहले भी हमने कोशिश की कि किसी तरीके से आप लोगों की आवाज़ पहुँचाई जाए, आपने कहा था कि इमारत खाली करना चाहते हैं लेकिन आपकी दाद रसी नहीं हो पा रही। क्या अब इमारत मस्मारी का काम तो शुरू हो चुका है, क्या आपको दाद रसी हुई, पैसे मिले, बिल्डर पाबंद हुआ नहीं हुआ, क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पर जो है ना इंसानियत नहीं है, इंसानियत बिल्कुल नहीं है। एक हैवानियत होती है ना, उस हैवानियत पर आ गए यहाँ पर सब। आप देखें यहाँ पर आप जज ने ऑर्डर किए थे, ऑर्डर पास किए थे तोड़ने के लिए और उनको पैसे दे, आपने कौन सा सवाल किया है? अभी तक आए हेयरिंग कर ली, नस्ला तोड़ा। अरे भाई नस्ला तो क्या आपका इसमें मुफाद है? मुझे तो ऐसे लगता है कि जज साहब का मुफाद है इसमें कि आप नस्ला तोड़ा आपने, ये जज साहब का मुफाद है इसमें। वरना इंसानियत अगर होती है ना तो ऐसे हाल नहीं होते। आप कितनी जगह पर आप देख लें, हर जगह पर बना हुआ ना, हर चीज़ें बनी हुई हैं, क्यों तोड़ा नहीं आपने? क्यों उसको आपने आवाज़ नहीं लगाई? एक आपने कह दिया नस्ला तोड़े, नस्ला तोड़े, आपने नस्ला का तोड़ दिया है तो आपने आकर ये पूछा भाई जो रहते हैं इनको पैसे मिले? ये कहाँ जाएंगे? ये लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ आबाद होंगे? आजकल के वक्त में हालात में हम कहाँ जाएंगे? अब ये देखें यहाँ पर पूरी मुसलमान आपने कर दिया है। जज साहब को अब मैं बोलता हूँ बहुत अच्छे हैं, तो भाई अच्छे हैं तो आप अच्छाई का सबूत दें और हमें पैसे दिलाएं। यहाँ पर इनका कुछ यहाँ पर मुफाद है,
यहाँ पर बहुत सारे जो मुतासरीन उनका सामान फंसा हुआ है, सामान निकालने के लिए क्या एकदम सर सामान फंसा हुआ है, सामान नहीं निकालने देते हैं और चोरियां हो रही हैं, तय हो रहे हैं। सुबह को रात को आते हैं, रात को सामान चोरी कर यहाँ पर मिल बांट कर चोरी कर रहे हैं और जिनका सामान पड़ा हुआ है उनको उठाने ही नहीं देते हैं। तो ये जज साहब की कहाँ इंसानियत है? सिर्फ एक ऑर्डर दिया आप तोड़ो, आप तोड़ो। अगर भाई इंसान, आपके भी बीवी बच्चे होंगे, अगर आपके बीवी बच्चों के ऊपर ये मामला तो होंगे तो कहाँ जाएंगे आप? फिर आप हमें जवाब देगा आपके ऊपर हो तो। इनका खुद का भी सुन्नी मुस्लिम में आप देखें, उनको भी कुछ नहीं किया जा रहा। तो क्या कहाँ पड़े हम लोग, कहाँ खड़े हुए? बस एक मानना है या आप लोग हुकूमत बना रहे हैं या आपको रियासत मदीना है। ये रियासत मदीना नहीं है। जज साहब ने इंसानियत के तहत पर ये इन्होंने इंसानियत भी अब ख़त्म कर दी अपनी। तो मैं तो ये कहता हूँ, हमें अगर इंसानियत इनके अंदर थोड़ी सी भी है, थोड़ी सी भी इंसानियत अगर बची है तो आप हमें पैसे दिलाएं, बिल्डर को बुलाएं और जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रहते हैं इन सबको बुलाया जाए, उनको पैसे दिलाए जाएं। तब मैं कहूँगा कि इनके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है, वरना मैं ये कहूँगा कि इसमें इनका मुफाद है कि जो उन्होंने तोड़वाई है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है जितने भी, क्योंकि बहुत पैसा लगा के सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। अब जो अगर गैर कानूनी थी भी तो उसके अदालत का जो हुक्मनामा था उस पर अमल दरामद होता, तो फिर इस तरह के अल्फाज ज़ाहिर जज साहब के लिए भी अदा नहीं करते। तमाम कानून पसंद शहरी हैं। जब ऑर्डर आया तो तकरीबन सब लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, लेकिन सामान अब तक पड़ा हुआ है। अगर कानून पसंद शहरी ना होते तो फिर ये ज़ाहिर ज़िद करते। इन्होंने जितने भी नज़रसानी की दरखास्तें थी, कानूनी पासदारी के लिए, कानून की पासदारी के लिए इन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। लेकिन उसका जो दूसरा हिस्सा है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कैमरे पे नहीं भी आना चाहते, लेकिन वो गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लेकिन उसकी दाद रसी के लिए अब तक कोई जो है इकामात या उसके बाद इकदाम जो है ना सूबाई हुकूमत की जानिब से सामने आए और ना ही कमिश्नर और पुलिस की जानिब से सामने आ रहे हैं। नसरा टावर की जो गलियाँ हैं, गलियों के अंदर खवातीन भी बैठी हुई हैं ताकि उनका किसी जो सामान है किसी तरीके से वो निकाल सकें। आप कितनी देर से यहाँ मौजूद हैं और क्या आप लोगों का सामान यहाँ पड़ा हुआ है? देखिए जी, 4 घंटे से हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं, लूट मार मची हुई है और ये लोग जिसको जहाँ से आ रहा है वो चोरी कर रहा है और हमें अपना सामान तक नहीं लेने दिया जा रहा। तो क्या पुलिस या कमिश्नर यहाँ मौजूद है, वो सामान की हिफाजत कोई नहीं कर रहा है? कोई नहीं, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। बस यहाँ पे लूट मार मची हुई है। क्या सामान क्या था? पूरे घर का सामान? पूरे आधा घर का सामान था। हम इस उम्मीद पे थे कि ये बच जाएगी और हम आखिर में, लेकिन बहरहाल अब ये हमें अपना सामान तक नहीं उठाने दे रहे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया, तो उनकी कोशिश थी कि अदालत शायद उनकी बात सुन ले, शायद उनके किसी तरीके से दाद रसी हो सके, लेकिन घर नहीं बचा, सामान भी अब ज़ाया हो रहा है। जो कि जैसे अगर करोड़ रुपए का फ्लैट लिया था तो 25 से 50 लाख का लोगों की रिहाइश की सामान मौजूद था, लेकिन अब वो सामान भी जो है वो इसी तरह उनको जो या तो चोरी हो रहा है या इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि मज़ीद ख़राब हो रहा है, निकालने नहीं दिया जा रहा। ये इस तरह के जो मुतालबात हैं कि इनका सामान निकालने के लिए इनको जो थोड़ा सा मोहलत दी जाए, टाइम दी जाए।